सलाम दोस्तों, आप सभी को और एक हमारा न्यू चैप्टर में मिलने के मुझे बहुत खुशी है। हम ये चैप्टर में देखने जा रहे हैं इन्वर्टर के बारे में। सोलर में कितना टाइप ऑफ इन्वर्टर रहता है, वो इन्वर्टर में उसका फंक्शनिंग क्या है, किसी के लिए सोलर इन्वर्टर आके काम कर रहा है, ये पूरा डिटेल आके हम ये चैप्टर में आके हम जानकारी ले सकते हैं। आइए हम डायरेक्टली चैप्टर के अंदर जाएंगे। इन्वर्टर बोलेंगे तो इसका बेसिक काम है, बेसिक प्रिंसिपल है डीसी करंट को एसी करंट आके कन्वर्ट करना, एसी करंट आके डीसी करंट कन्वर्ट करना। यही आके इन्वर्टर का बेसिक काम है। ये किसी के लिए डीसी करंट एसी करंट ऐसा कन्वर्ट करना जरूरत है, किसी के लिए आके रिक्वायरमेंट आके पड़ता है बोलेंगे तो ये जाने के पहले हम आके एसी करंट तो क्या है, डीसी करंट तो क्या है, ये दोनों करंट को डिफरेंशिएशन क्या है, ये जानकारी लेना बहुत जरूरत पड़ता है। तो इन्वर्टर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जानने के पहले ये आके जानकारी लेना बहुत जरूरत पड़ता है। तो एसी करंट बोलेंगे तो अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट बोलेंगे तो डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटिव करंट का बेसिक प्रिंसिपल है, ये कोई भी प्लेस में आसान से स्टोर नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव करंट स्टोर नहीं कर सकते। डीसी करंट आके कोई भी प्लेस में बैटरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं। एसी करंट आके हम एक जगह से और एक जगह को ट्रांसफॉर्म आसान से कर सकते हैं। कितना भी दूर लेके जाना है उतना दूर आके लेके जा सकते हैं। बट डीसी करंट आके इतना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है वो करंट को ट्रांसफॉर्म करना, एक प्लेस से और एक प्लेस को लेके जाना डीसी करंट आके नामुमकिन है, बहुत मुश्किल ज्यादा रहता है। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन आके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वर्टर का काम रोल हम जानने के लिए, तो एसी करंट बोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आके ये ईसीजी जैसा आके आपको मिलेगा। डीसी करंट बोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आके ऐसा मिलेगा। सो अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट को हम आसान से घर में आके यूज करके देख सकते हैं। अभी आके मोबाइल चार्जर करना है तो मोबाइल में आके आप आके चार्जर लेके जाके अब वो पॉजिटिव नेगेटिव वो किधर भी आप कनेक्शन देंगे तो आपको मोबाइल चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा है कि तो ये करंट आके आपके पूरा इंस्ट्रूमेंट रोटेट हो रहा है। करंट आके ये प्लेस से प्लग पॉइंट से वो ऑर्नामेंट जाके एप्लीकेशंस को जाके एप्लीकेशन से फिर भी रिटर्न आ रहा है, तो इसी के लिए बोल रहे हैं हम अल्टरनेटिव करंट। तो उसी के लिए आप कैसा भी देंगे तो रिवर्स में भी वो काम हो जाएगा, रिवर्स से जाके भी फिर मेन को आ जाएगा, इधर मेन से रिवर्स में जाके रिवर्स को जाएगा, फिर ये इधर रिवर्स से मेन को जाएगा, ऐसा हो जाता है अल्टरनेटिव करंट। बट डीसी करंट में ऐसा नहीं है, आप आके ये पॉजिटिव पॉजिटिव में देना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव की, तो अब बदल के देंगे तो मोबाइल आपका चार्ज नहीं होएगा। यह है डीसी करंट। अपार्ट फ्रॉम दैट पैरामीटर्स आके इसमें हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। प्रेफरेंस लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आके शॉर्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट ज्यादा कम ही है। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो वो कितने टाइम में आपको वो एप्लीकेशंस को जाके वो फिर भी रिटर्न आके आ रहा है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। हेड्स ये आके मिनिमम आके 50 हेड, या ऐसा कुछ नहीं है कि तो डायरेक्ट से ही आपको करंट जाएगा, तो उसमें अल्टरनेटिव नहीं है, उसी के लिए वो हेड्स का हिसाब हम नहीं देख रहे हैं। ये आके बाई डायरेक्शन है, वन वे है, तो वो तो ऑलरेडी देखे थे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसी जनरेटर, सो एसी करंट आके हम अल्टरनेटिव करंट आके कुछ भी हम आके जनरेट कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज आके बैटरी एंड सोलर सेल्स, इसमें से आके हम आके डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो टाइप्स, इट विल डिफरेंट टाइप लाइक साइनसॉइडल, स्क्वायर,
ट्रेपजॉन्टल एंड ट्रायंगुलर, ये आके टाइप्स रहता है। इट विल प्योर एंड पॉलिस्टाइनिंग, ये है टाइप्स ऑफ द करंट। इन्वर्टर के अंदर क्या क्या रहता है? इन्वर्टर के अंदर उसका बेसिक क्या क्या कंपोनेंट आके रहता है बोलेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर। ये कंट्रोलर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है कि तो ये कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर ये नहीं है तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम से एप्लीकेशंस आसान से पीस हो जाएगा, तो उसी के लिए माइक्रो कंट्रोलर जरा। देन MOF ET, देन फिल्टर जरूरत पड़ता है, देन ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ता है। अब देखेंगे तो हर एक इन्वर्टर का वेट आके ज्यादा रहेगा, वेट में आके ज्यादा रहेगा, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर का मिनी ट्रांसफार्मर रहता है, तो वो ट्रांसफार्मर का काम आके करना पड़ता है। उसी के लिए आके हर एक इन्वर्टर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेट रहता है। कनेक्टिंग ब्रिज, सो ऑब्वियसली सो इनसाइड आके इन्वर्टर में आके ऐसा रहेगा। सो ट्रांसफार्मर, इसमें आके मदरबोर्ड एंड ये फिल्टर्स, ये पूरा सा रहेगा। देन इसमें आके आपको वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फैन भी रहेगा। इन्वर्टर आके बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वर्किंग प्रिंसिपल पूरा सा पूरा इन्वर्टर को एक ही है, बट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट अभी आके घर को जा रहे हैं, इन्वर्टर ले रहे हैं तो 3 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए, और कोई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को ले जा रहे हैं, कोई कंपनी के लिए जा रहे हैं, तो इसी के हिसाब से इन्वर्टर का साइज बदलेगा, बट प्रिंसिपल पूरा सा पूरा एक ही है। तो इसमें इन्वर्टर में आके 3 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर रहता है। एक आके ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोलेंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोलेंगे तो अभी आपके घर के लिए, अब समझो एक दिन के लिए आपको 10 यूनिट अप्रोक्सीमेटली करंट कंज्यूम कर रहे हैं। एक दिन के लिए 10 यूनिट आके करंट कंज्यूम हो रहा है। इसमें डे टाइम में 5 यूनिट आके जरूरत पड़ता है किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, ये फ्रिज, मिक्सी, ग्राइंडर, इसी के लिए आके डे टाइम में 5 यूनिट जरूरत पड़ता है। नाइट टाइम में AC एंड फ्रिज, इसी के लिए नाइट टाइम में 5 यूनिट जरूरत पड़ता है। अभी है ना ये टेक्नोलॉजी में फोटो स्विचिंग टेक्नोलॉजी अभी इंप्लीमेंट में नहीं है, तो ये टाइम पे नाइट टाइम को 5 यूनिट करंट जरूरत है। अब क्या करना है? नाइट टाइम तो सोलर में पावर प्रोड्यूस नहीं होएगा, सूरज नहीं रहेगा, सूरज नहीं रहेगा तो उजाला नहीं रहेगा, तो इसी के लिए नाइट टाइम के लिए पावर प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होएगा। उसी के लिए आके क्या करेंगे बोलेंगे तो डे टाइम में ही 10 यूनिट करंट आके प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो तो 2 किलोवाट पैनल डालेंगे तो 10 यूनिट पावर आके प्रोड्यूस हो जाएगा। डे टाइम में 5 यूनिट ही आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा 5 यूनिट क्या करेंगे बोलेंगे तो बैटरी में स्टोर करेंगे। क्या बोलेंगे तो कर सकते हैं, बट बैटरी सीरियल ऑफ बैटरी ज्यादा चाहिए। 5 यूनिट करंट कंज्यूम स्टोर करके रखना है तो तभी आके लैक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी के लिए अल्टरनेटिव के लिए डे टाइम में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट आके प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो प्रोड्यूस करते से यूनिट आके हम कैसा ग्रिड से पावर आके इंपोर्ट कर लेते हैं, वैसा हम ग्रिड को करंट आके दे सकते हैं। अब डे 5 यूनिट करंट आके आप ग्रिड को दे दिए, वो करंट आके डे टाइम में दे दिए, नाइट टाइम में ग्रिड से फिर भी रिटर्न ले लिए, तो आपको 10 यूनिट का पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब ये कैलकुलेशन देखेंगे, अब अप्रोक्सीमेटली महीने को 500 यूनिट आके आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये 500 यूनिट में आप आके सोलर डाले हैं आपके घर में, तो आप आके 480 यूनिट आके प्रोड्यूस कर लेते हैं। आप कंज्यूम कर रहे हैं 500 यूनिट, आप आके सोलर से प्रोड्यूस कर लेते हैं 480 यूनिट।
तो 500 माइनस 480 ओनली, ये 20 यूनिट के लिए अब इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा। तो ये कैसा काम होएगा बोलेंगे तो, ये ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए पैनल, देन इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर, नेट मीटर, देन ग्रिड, ये सिस्टम है ऑन ग्रिड का सिस्टम। आप पावर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर लिए, प्रोड्यूस करे से करंट आके एक्स्ट्रा करंट आए, कुछ ग्रिड को दे दिए, वो नाइट में वो ले लिए। तो ये सुबह आके कौन 500 यूनिट में कंज्यूम किया था तो वो ईबी मीटर बोल दिएगा, बट सोलर से मैं 480 यूनिट कंज्यूम किया हूं बोल के कौन बोलेगा, बोलेंगे तो इसी के लिए ईबी डिपार्टमेंट आके एक मीटर दे रही है, बाई डायरेक्शन मीटर बोल के। इसी का मीटर का काम है नेट मीटर। ये नेट मीटर क्या काम करेगा बोलेंगे तो, हम कितना, आप कितना यूनिट आके कंज्यूम करे हैं, सोलर से कितना प्रोड्यूस करे हैं, आप कितना ग्रिड को डे टाइम में दे है, फिर नाइट टाइम में वो कितना करंट आप वापस ले लेते हैं बोल के पूरा सा पूरा रिपोर्ट आके ये नेट मीटर कर देगा, ये ईबी डिपार्टमेंट देगा। ये सिस्टम को बोल रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। इसी के लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर चाहिए, ये आके ऑन ग्रिड और ग्रिड टाई, ये दोनों एक ही नाम है, तो ग्रिड टाई बोलेंगे तो ऑन ग्रिड। और एक सिस्टम है वो है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है तो, अभी आके कोई भी प्लेस में पावर ही नहीं है, समझो कोई भी आके एक पहाड़ी प्लेस है, पहाड़ी प्लेस में ग्रिड आके अभी नहीं डाले हैं, और गुजरात में ज्यादा से ज्यादा वो खेती बाड़ी रहते हैं ना, वो विलेजेस में आके पावर सप्लाई अभी तक नहीं है, तो वो जगह आके हम आके बिना ग्रिड पावर आके डे टाइम में सोलर से जनरेट करके यूज कर लेना, नाइट टाइम के लिए बैटरी में स्टोर करके वो पावर यूज कर लेते हैं। इसी का सिस्टम का नाम है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसी के लिए कोई ग्रिड वगैरह जरूरत नहीं है। समझो आपके एप्लीकेशन एक दिन के लिए आपको आके एक एसी है आपके पास, उसी के हिसाब से आप आके बैटरी डाल रहे हैं, एक 1.5 टन का एसी है, एक फ्रिज है, 2 टीवी है, 15-20 ट्यूबलाइट है, 10-12 फैन है, इसी के लिए 6 किलोवाट आप सोलर डाल रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन सब आके रन कर सकते हैं बिना ग्रिड के हिसाब से। तो 6 किलोवाट उसके हिसाब से बैटरी आके हम कैलकुलेट करके डालना पड़ता है। ये सिस्टम बोलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, तो बिना डिपेंड, बट अब इनिशियल कॉस्ट आके ज्यादा रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैटरी के लिए 5 साल में आ जाएगा बैटरी, एंड एंटायर कंपोनेंट के लिए 8 साल में आपको रिटर्न आ जाएगा। मिनिमम 12 से 15 साल 25 साल आके काम करेगा, बट बैटरी आके 5 से 6 साल के बाद बैटरी आके चेंज करना पड़ता है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है। और एक सिस्टम बोलेंगे तो हाइब्रिड सिस्टम। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है तो, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या काम कर रहा है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके एक ही सिस्टम काम करेगा, वो है हाइब्रिड सिस्टम। तो उसके तीनों इन्वर्टर के बारे में हम आके इसमें देखेंगे। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम स्टैंड अलोन इन्वर्टर का एडवांटेजेस क्या है बोलेंगे तो, स्टैंड अलोन इन्वर्टर यूज बैटरी फॉर डीसी पावर इनपुट। डीसी पावर आके इसमें स्टोर करने के लिए बैटरी स्टैंड अलोन बोल के बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट पावर, ये पावर आके हम किसी के नेसेसरी डिपेंड करना नेसेसरी नहीं पड़ता है। अभी समझो आपके पास एक कार है, तो कभी 10 दिन 15 दिन आप कार ही शुरू ही नहीं करे थे, कार आके स्टार्ट ही नहीं किए थे, अब 15 दिन के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार स्टार्ट नहीं होएगी। क्यों? तो बैटरी आके वो डिस्चार्ज होएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम आके डिस्चार्जिंग ही होता है। तो बैटरी में उसमें पावर कार आके स्टार्ट नहीं होता है, तभी आके क्या बोलेंगे तो, कोई भी पर्सन को बुलाओ, वो पर्सन लेके आएगा एक बैटरी, वो बैटरी में आके पावर फुल्ली चार्ज रहेगा, वो दोनों कनेक्शन आके हमारे दोनों बैटरी को दे देंगे, तो पावर आके पूरा पावर वो बैटरी से मिल जाता है, गाड़ी आके स्टार्ट हो जाएगी।
एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गया, आप रन करेंगे तो रनिंग में गाड़ी आके फिर भी आपको आपके बैटरी आके चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद आके वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये आके इंडिपेंडेंट पावर बोल रहे हैं। ग्रीन मार्केटिंग इज practice where companies seek to above the beyond traditional marketing by promoting grid free। तो हम आके ग्रिड ईबी बिल ही नहीं आएगा आपको, जीरो इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम ग्रिड में कुछ भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, ईबी डिपार्टमेंट में कुछ भी एप्लीकेशन भी नहीं फॉर्म कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा आपका करंट आप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंसी आप भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ कितना आप एप्लीकेशन यूज करें उसके हिसाब से बैटरी एंड पैनल देन आप आके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आके डालना पड़ता है। ये ऑफ ग्रिड का प्रिंसिपल कैसा है, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, ये ऑफ ग्रिड में पीवी अरे है, उसमें से चार्ज कंट्रोलर आगे मैं बताया था, चार्ज कंट्रोलर का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद डीसी लोड बैटरी में स्टोर हो रहा है, स्टैंड अलोन इन्वर्टर, तो एसी लोड, फिर भी आप घर के लिए आके एसी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो एसी सोर्सेस ये आगे हाइब्रिड के लिए आ रहा है, इसके बारे में ये हाइब्रिड सिस्टम आने के टाइम पर हम पूरा डिटेल आप बता सकते हैं। ग्रिड टाई इन्वर्टर, ग्रिड टाई इन्वर्टर बोलेंगे तो ग्रिड टाई इन्वर्टर यूज पीवी अरे डीसी पावर इनपुट एंड सप्लाई सिंक्रोनाइज्ड एसी आउटपुट पावर इनटू पैरेलली विद द यूटिलिटी ग्रिड। यह है ग्रिड टाई ऑन ग्रिड सिस्टम, बताया था ना। तो बैटरी नहीं रहेगा, इन्वर्टर रहेगा, चार्ज कंट्रोलर रहेगा, पैनल रहेगा, देन नेट मीटर रहेगा, तो यह है ग्रिड टाई। साइट एसी लोड में बी सर्व्ड बाय इन्वर्टर आउटपुट यूटिलिटी और बोथ। एक्सेस पावर नॉट नीडेड फॉर लोकल लोड फ्लो टू ग्रिड। पावर रेटिंग लिमिट द साइज ऑफ कनेक्टिविटी, पीवी array आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। ग्रिड टाई इन्वर्टर बोलेंगे तो ग्रिड टाई इन्वर्टर में काम आके ऐसा रहता है, पीवी array है, उसमें से इन्वर्टर, उसमें चार्ज कंट्रोलर अंदर रहता है, एसी लोड एसी डीसी बॉक्स, देन यूटिलिटी सेंटर, तो यह है ग्रिड टाई इन्वर्टर। अभी आके इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वर्टर क्या पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर का हम वॉल्यूम ऑफ पावर हमको कितना रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फॉर डोमेस्टिक, वी आर गोइंग फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज, इसी के डिपेंड आके इन्वर्टर का साइज आके चेंजेस रहता है, बट वर्किंग प्रिंसिपल सभी इन्वर्टर को सेम ही है। तो इसमें यूटिलिटी स्केल इन्वर्टर बोलेंगे फर्स्ट टाइम, ये है माइक्रो इन्वर्टर बोल के बता सकते हैं। ये माइक्रो इन्वर्टर हर समझो अब आप एक पैनल है 330 वाट्स पैनल, हर एक पैनल के बैक साइड में भी आप इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा सा सीरियल कनेक्ट करके ले जा सके, फाइनली हम आके नेट मीटर को कनेक्शन कर सकते हैं। यह है यूटिलिटी स्केल इन्वर्टर। देन सेंट्रल इन्वर्टर बोलेंगे तो आपके पास अरे है, एक 15 पैनल है, 10 पैनल है, उसमें 15 यूनिट के अंदर हम आके किलोवाट के अंदर हम डाल रहे हैं 3 फेज करंट के साथ, यह सेंट्रल यूनिट बोल के बता रहे हैं सेंट्रल इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर तो इसमें और एक लार्जर का रहता है, मॉड्यूलर लेवल इन्वर्टर वो तो और बड़ा है, यह है माइक्रो इन्वर्टर का। सो all type of inner performance same conversion process which DC to AC conversion and it is restriction to kilowatt size, only thing उसका साइज के हिसाब से डिफरेंस आता है। ये माइक्रो इन्वर्टर, ये हर एक पैनल के बैक साइड में हम कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। यह है स्ट्रिंग इन्वर्टर, तो समझो अरे अप टू 12 किलोवाट लगुन पावर आके कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर में, 1 किलोवाट टू 12 किलोवाट। सो 1 किलोवाट बोलेंगे तो 330 वाट्स पैनल बोलेंगे तो 3 पैनल 1000 वाट्स, नहीं तो आप 250 जाएंगे तो 4 पैनल, ये 4 पैनल से 12 किलोवाट लगुन आके स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रल इन्वर्टर बोलेंगे तो ये है एनीथिंग 100 किलोवाट से 500 किलोवाट लगुन सेंट्रल, कोई कमर्शियल प्लेस है, कोई इंडस्ट्रीज है, वो प्लेस में आके ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम आके बहुत ज्यादा रहता है। आप 3 किलोवाट के ऊपर आके पावर जाएंगे तो
3 फेज करंट ही मैक्सिमम रहता है। अब 5 किलोवाट चले जाएंगे तो उसमें 100% 3 किलोवाट ही 3 फेज करंट ही रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है बोल के उसके हिसाब से 3 फेज है, सिंगल फेज है, ये देखना पड़ता है। मोस्टली अभी आके 3 फेज ही सभी घर में है, तो उसी के लिए हम इसमें 3 फेज ही ले रहे हैं। यूटिलिटी स्केल इन्वर्टर, ये आके लार्जर वाली में 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, इसी के लिए आके यूटिलिटी स्केल इन्वर्टर आके यूज कर सकते हैं। सो इन्वर्टर सिलेक्शन आके कैसा कर सकते हैं बोलेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कंज्यूमर क्या पर्पस के लिए जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत आके उसमें कैलकुलेट करके, फॉर एग्जाम्पल आप आके ये कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, वो कस्टमर का अप्रोचमेंट रिक्वायरमेंट है 5 किलोवाट। वो कस्टमर के पास आके अभी इमीडिएट आके वो 2.5 ही जाने जा रहा है, 5 किलोवाट आके वो नहीं जाना चाह रहा है। तो उसे आपके पास सजेशन पूछ रहा है, सर मैं आके अभी आके 2.5 किलोवाट जा रहा हूं, 1 साल के बाद और 8 महीने के बाद मैं आके और एक 2.5 किलोवाट जाऊंगा। तो उसी के लिए क्या करना है बोलेंगे तो आप आके वो कस्टमर को एग्जैक्ट इन्वर्टर सजेशन करना है। तो क्या एग्जैक्ट इन्वर्टर सजेशन करना है बोलेंगे तो वो कस्टमर को छोटे से कंपनी है, वो कंपनी आके 5 किलोवाट इन्वर्टर दे रही है, आप ऐसा कर सकते हैं उसमें 2.5 ही ऑन करके यूज कर सकते हैं, 2.5 ऑफ करके रख सकते हैं। तो कभी वो और एक 2.5 पैनल वो कस्टमर इंस्टॉल कर देगा, तभी वो 2.5 ऑन करके 5 किलोवाट का इन्वर्टर फुल्ली रन कर सकते हैं। इसमें क्या कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा बोलेंगे तो इन्वर्टर आप आके 3 किलोवाट इन्वर्टर खरीदेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 रुपीज आएगा। वही आप कस्टमर के पास आके 2 बार खरीदेंगे तो 80,000 90,000 रुपए आ जाता है। यही 5 किलोवाट इन्वर्टर को चले जाएंगे 35 to 40,000 के अंदर ही हो जाएगा। एक 5,000 3 किलोवाट का 5 किलोवाट को मैक्सिमम 8 to 10,000 ही डिफरेंट रहेगा। तो कस्टमर को ये समझाएंगे तो इसी से वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये वी नीड टू सेलेक्ट द डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी प्लेस में हम आके ये सभी कंपैरिजन करना पड़ता है। देन इन्वर्टर का लाइफ, सम ऑफ द इन्वर्टर आके अभी 5 साल 8 साल वारंटी दे रहे हैं, तो वो भी कंसीडर करना है। SMA वर्ल्ड बेस्ट इन्वर्टर तो कॉस्टली रहेगा, लिटिल बाय बोलेंगे तो कॉस्टली रहेगा, बट उसका वर्किंग प्रिंसिपल आके लाइफ लॉन्ग रहता है। कोई भी कस्टमर आके पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, ओनली वी नीड क्वालिटी ऑफ द सोलर बोलेंगे तो आप वो कस्टमर को प्रेफरेंस देना है पैनासोनिक पैनल, हाईएस्ट हाइब्रिड पैनल एंड SMA इन्वर्टर, तो कस्टमर हैप्पी से बहुत हैप्पी से रहेगा। बट इट इज नॉट मीन दैट अदर्स आर नॉट वर्किंग, बट एप्पल फोन तो एप्पल फोन ही है, सैमसंग, LG, नोकिया ये तो फोन ही है, बट डिफरेंस इज लॉट। सो इसी के लिए ब्रांड के कस्टमर, सम ऑफ द कस्टमर विल लुक लाइक 1.5 करोड़ 2 करोड़ डाल के वो घर बना रहा है, अब आके लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में वो आके सेटिस्फेक्शन नहीं होएगा, कन्विंस नहीं होएगा। कस्टमर को आके हाइब्रिड जाना है, हाई क्वालिटी जाना है, तो हम सजेशन करना है SMA इन्वर्टर एंड पैनासोनिक, एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो ये आके कस्टमर के पास बहुत इंपॉर्टेंट से हम बात करना है। इन्वर्टर स्पेसिफिकेशन, स्टैंड अलोन एंड इंटरैक्टिव इन्वर्टर हैव सिमिलर बट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ड्यू टू डिफरेंट एप्लीकेशन। Standard specification for all type of inverter, AC output, DC input, AC output, power conversion. Grid tie inverter and off grid and AC and DC power में specification बोलेंगे तो ये है specification. Maximum array voltage open circuit, recommendation maximum array power DC, start voltage and operation range, MPPT voltage range, maximum usable input current, maximum array and source circuit current, ground fault and arc fault detection. यह है DC का स्पेसिफिकेशन। AC स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट पावर एंड करंट
and output over current device rating, power quality and anti installation protection. Yeah, specification. Performance. Normally the visit of efficiency उसके हिसाब से आके परफॉर्मेंस ये डिटर्मिनेशन कर रहा है. स्टैंड बाय लॉसेस, नाइट टाइम, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन इंटरफेयर, फिजिकल operation and temperature ranges, size and weight, mounting location, enclosure type, conducting termination, size and torque specification, conducting knockout size and configuration. यह है परफॉर्मेंस. इन्वर्टर का एफिशिएंसी है आप कितना अभी डीसी एसी पावर आप आके कितना इनपुट दे रहे हैं, उसमें से देयर मिनिमम आके 5% लगून आके वेस्टेज हो रहा है. कभी भी आके करंट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तभी भी वेस्टेज होएगा. कभी बैटरी में स्टोर कर रहे हैं उसमें 30 to 40% जाके वेस्टेज होएगा. अब डीसी पावर इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट आके 5% से 10% जाके कम ही रहेगा. तो ये है फार्मूला उसका. सो ये सैंपल सिस्टम साइज का ये आके डिजाइनिंग है पैनल का एंड डीसी ये एसएमआई इन्वर्टर का. दे ये है आपको ग्रिड टाइप. तो इसमें डोमेस्टिक भी यूज कर सकते हैं. तो हर एक कस्टमर के पास आप जाएंगे तो कस्टमर के पास आके दोनों क्वेश्चन आके बहुत इंपॉर्टेंट से सभी भी फेस करेंगे. सोलर के बारे में आप बात करेंगे तो कस्टमर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है पूछेगा, सर सोलर में एसी में रन कर सकता हूं क्या बोल के. अब हाँ भी बोल सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं. क्यों? सोलर तो हम डायरेक्ट से कनेक्शन नहीं दे सकते हैं. सोलर से डायरेक्ट कनेक्शन बोलेंगे तो डीसी सोलर तो अभी रिसर्च में ही है तो वो आगे अभी सक्सेसफुल नहीं है. बट एसी के लिए हम आके सोलर वो क्या प्रिंसिपल से कस्टमर पूछ रहे हैं तो एसी का बिल ही उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहता है. अभी एक घर के लिए 40 एक घर के लिए आके अब करंट बिल 5,000 आ रहा है बोलेंगे तो उसमें 2,500 से 3,000 रुपए आके उसका एसी के लिए ज्यादा आ रहा है. उसी के लिए वो सभी कस्टमर आपके पास पूछेंगे तो सर सोलर एसी में रन कर सकते हैं क्या बोल के. हम ऐसा बताना है सर आप सोलर आके हम एसी के लिए और फ्रिज के लिए मिक्सी के लिए ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रहे हैं. हम कनेक्शन दे रहे हैं आपके ईबी मीटर के. आप तो एसी भी ईबी मीटर से आता ना वो करंट से ही यूज कर रहे हैं. आप फ्रिज वॉशिंग मशीन पूरा भी इनपुट आ रहा है उसमें से यूज कर रहे हैं. तो सोलर का काम है आप इंक्लूडिंग एसी आपके कितना यूनिट एवरेज आप कंज्यूम कर रहे हैं. समझो आप 500 यूनिट आके महीनों को कंज्यूम कर रहे हैं. सोलर ऐसा डालेंगे तो 80% से 100% लगून आपका वो 500 यूनिट प्रोड्यूस करना है. आप समझो आप आके 500 यूनिट आके करंट आके कंज्यूम कर लेते हैं. सोलर में 420 यूनिट आके प्रोड्यूस कर लेते हैं. आपको आएगा 500 माइनस 480. आपको आएगा ईबी बिल सिर्फ 20 यूनिट के लिए पे करना का. तो इसी के लिए बता रहे हैं सोलर से एसी भी चलेगा बट हम सोलर को डायरेक्ट से कनेक्शन नहीं दे रहे हैं. कनेक्शन दे रहे हैं तो नेट मीटर. तो पूरा सा पूरा एप्लीकेशन आपको इसमें रन कर ले सकते हैं. आप यूनिट आके प्रोड्यूस करके बैलेंस करके दे सकते हैं. तो कस्टमर के पास ये आके फर्स्ट क्वेश्चन आके रहेगा. तो हम ऐसा उनके पास आके बताना है. तो सोलर का प्रिंसिपल है सोलर इन्वर्टर ऑन ग्रिड का तो क्या है, ऑफ ग्रिड तो क्या है, हाइब्रिड तो क्या है, प्लस सोलर ऑन ग्रिड आके 99% ऑफ द प्लेसेस आके ऑन ग्रिड आके यूज कर रहे हैं. ये पूरा डिटेल आके हम कस्टमर को समझाना पड़ेगा. और एक भी कस्टमर पूछेगा ये गवर्नमेंट का सब्सिडी कुछ है बोल के, ये कॉमन क्वेश्चन है. तो अभी एक डोमेस्टिक के लिए आपके स्टेट में क्या नाम्स है बोलेंगे तो
आपको उधर नोडल एजेंसी बोल के रहेगा। नोडल एजेंसी आपके स्टेट में, आप सोलर के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के अंदर नोडल एजेंसी काम कर रही है। उनके पास फोन करके आप आके सब्सिडी कुछ है, ये आके हर एक स्टेट को डिफर रहता है। अभी आप सोलर में आके आप कर्नाटका में सोलर में इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके आप देंगे, 3 रुपए 10 पैसा से 3 रुपए 90 पैसा आके एक यूनिट को आके दे रहे हैं, पैसा आके वो कस्टमर के अकाउंट में डाल रहे हैं। यही आके केरला में भी कर रहा है, आंध्र प्रदेश में कर रहा है। तमिलनाडु में ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, तो आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उतना यूनिट आप प्रोड्यूस कर लो, यही स्कीम है। ऐसा हर एक स्टेट के लिए आके डिफरेंस नाम्स रहता है। तो वो आके ऐसे सोलर एनर्जी बिजनेस ओनर हम क्या करना है, तो कस्टमर वो आइडेंटिफाई करना हमारे स्टेट का, आपके स्टेट का नाम्स क्या है, वो फोन करके पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप जाएंगे तो उन्होंने बता देंगे। तो वो डाल के वो कस्टमर को उसमें समझाना पड़ेगा। तो ये सब्सिडी है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर को सब्सिडी मिलेगा वाटर पंप के जाने के लिए। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री सब्सिडी आके ऑल द प्लेसेस आके क्लोज कर दिए। ये सब्सिडी किसी के लिए देंगे तो कभी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आके कस्टमर कंज्यूमर को खरीदने के लिए कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, लाइक गैस कभी फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे, ज्यादा लोग गैस खरीदना अवॉइड कर दिया, क्यों तो गैस में ज्यादा एक्सीडेंट होता था। बात उसके बाद आके वो गैस में स्मेल नहीं है, ज्यादा एक्सीडेंट के लिए ज्यादा कारण यही रहता था। तो क्या हो गया, उसके बाद आके गैस के लिए वो स्मेल मिक्स कर दिए। अभी आके गैस में स्मेल रहता है, कोई कुछ स्मॉल लीक रहेगा तो स्मेल से हम आइडेंटिफाई करके बता दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कंज्यूमर आके फर्स्ट यूज करने के लिए ज्यादा डरेंगे, तो वो अवॉइड करने के लिए, वो मोटिवेट करने के लिए सब्सिडी इंसेंटिव्स ऐसा दे रहे हैं। बट अभी तो 16% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोलर में मिल रहा है, हायर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी प्राइस में है, तो इसी के लिए कस्टमर को आके ज्यादा एडवांटेजेस है। तो अभी उसी के लिए सब्सिडी आके इसके ऊपर नहीं आएगा, सब्सिडी नहीं रहेगा, बट ये आके कमोडिटी हो गया। अब आप सोलर नहीं जाएंगे तो बिल ज्यादा सा पे करना पड़ेगा। तो ये आके कस्टमर को आके हम धीरे धीरे से समझाना पड़ेगा। सोलर कस्टमर आके ग्रीन वो आके 10% ऑफ द कस्टमर आके आएंगे एनवायरमेंटल रूप से, 90% ऑफ द कस्टमर आएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो उसी के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर आके हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम मिलेंगे नया चैप्टर के साथ, वो है हाइब्रिड सिस्टम, इन्वर्टर का हाइब्रिड सिस्टम में, वो आपको वो चैप्टर में हम मिलेंगे। तो उसमें अभी तक ये चैप्टर में आप कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं और मेरा टीम आके आपको आंसर करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग आवर सोलर एनर्जी कोर्स। थैंक यू टीम, ऑल द बेस्ट। या